नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आज हम आपके साथ जुड़े हैं तो बहुत सारी सूचनाएँ भरमार है समझ लीजिए, और वो सारी सूचनाएँ लेकर के आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। और आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट करके सवाल पूछे हैं, तो उन सारे कमेंट्स के जो आंसर हैं और ये कुछ ऐसे डाउट्स हम लेकर के आए हैं जो आप सभी लोगों के मन में हैं, और इन सभी डाउट्स को आज की हम इस वीडियो में दूर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अटेस्टेशन फॉर्म कब भरना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाएं, और निर्वाचन आयोग के कई सारे जो नोटिस हैं दोस्तों आए हुए हैं परीक्षा में भर्तियों को लेकर के, अनुमतियों को लेकर के, तो उनका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे हम, और उसके ऊपर चर्चा भी आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कल जो है 28 मार्च को अगर देखें तो EMRS ने अटेस्टेशन फॉर्म के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट का जो प्रोफार्मा है वो अपलोड किया था। और उसके बाद जो अटकलों का जो जोर था वो मार्केट में, सोशल मीडिया में, हर जगह जारी हो गया, और सबके मन में कई सारे सवाल आने लगे कि आखिर अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया है, इसका मतलब ज्वाइनिंग भी जल्दी आ जाएगी। तो इन सभी फैक्टर्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अटेस्टेशन फॉर्म कब भरें। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म आ चुका है, तो सबसे पहले हम दोस्तों आप लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म दिखा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप सभी लोगों के समक्ष दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म भर दिया गया है। आपके इसके समक्ष देख सकते हैं बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको भरनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसको आप एक प्रिंट निकलवा करके और एक प्रैक्टिस के रूप में, अभ्यास के रूप में इसको भर लीजिए। ठीक है, कम से कम 2-3 सेट आप निकलवा लीजिए, और एक सेट को दोस्तों आप सभी लोग रफली भर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद किसी न किसी भाई से जो अनुभवी है, जो लोग सेलेक्टेड हैं और अटेस्टेशन फॉर्म इसके पहले भर चुके हैं, उन सभी किसी न किसी को दिखा दीजिए, ताकि वो अगर कोई उसमें फॉल्ट होगा, मिसप्रिंट होगा तो आपको बता देंगे। और जब आप भरेंगे तो उस वक्त आपके दिमाग में कई सारे कन्फ्यूजन होंगे। वो तभी आपके कन्फ्यूजन दिमाग में आएंगे दोस्तों जब आप इस फॉर्म को भरेंगे कि इसमें कौन सी डेट भरें, कब से भरें, किस एज से हम अपनी क्वालिफ़िकेशन भरें। ये सारे दोस्तों जो डाउट्स होंगे वो आपके समक्ष आएंगे, और जब आपके सामने डाउट्स आएंगे तभी दोस्तों आप सभी लोग भरेंगे। ठीक है, तभी आपको जानकारी हासिल होगी, आप उसको भरेंगे। तो अटेस्टेशन फॉर्म को दोस्तों पहले तो एक प्रिंट निकलवा करके और आप सभी लोग उसको रफ के रूप में रफली भर लें और उसकी अच्छे से जांच कर लें, ताकि जब आप मेन फॉर्म भरेंगे, यानी कि जो मेन जानकारी, जो फॉर्म आप ले जाएंगे है ना, उसकी जब डबल कॉपी आप भरेंगे तो जो जो गलतियां आपने की होंगी पुराने फॉर्म में, उन गलतियों से दोस्तों आप सभी लोग बचेंगे, और अच्छे से उस फॉर्म को जब फिलअप करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों गलती के चांस नहीं होंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग एक रफली एक फॉर्म भर लीजिए, और उसके बाद जब मेन फॉर्म आएगा तब उसको भरते वक्त कोई टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे का काम है, बहुत आसानी से भर लें। ठीक है, तो सबसे पहले यही निवेदन है कि रफली आप एक फॉर्म भर लीजिए और उसको दिखा लीजिए किसी अनुभवी व्यक्ति से, वो आपको अगर कोई फॉल्ट आपने की होगी तो वो आपको दिखा देगा। तो ये तो दोस्तों हो गई कि अटेस्टेशन फॉर्म कब भरें, और अगर आप पहले भर लेंगे तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और डेट्स वगैरह जहाँ पर कोई कॉलम्स हो उसको आप मत भरिएगा, उसको आप अंत में भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाएं। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कमेंट्स के माध्यम से, वो यही पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाएं। और बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं झारखंड वाले जो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा चुके हैं। तो भाई जिन लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सभी लोग अपने पास मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवा लिया रखे रहिए। उसके बाद जब डेट आ जाएगी तब भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट एक और बनवा लीजिएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने बनवाया था, ताकि वहाँ पर कोई उस टाइम पर इशू ना हो। जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाएं, आपसे कहें ये तो 2 महीने पुराना है या 1.5 महीने पुराना है ना, तो एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई आपको वहाँ पर गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले से बनवा लिया है तो जब डेट आएगी तो वहाँ पर एक और बनवा लीजिएगा। और जिन लोगों को फॉर्मेट अब मिला है
और मेडिकल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है, तो मेरा आप सभी भाई बहनों से, जितने भी लोग सेलेक्टेड हैं, निवेदन है कि अभी आप लोग रुक जाइए। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से ये 1 या 2 घंटे का काम है ना। एक दिन भी मान लेते हैं, चलिए एक दिन में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों बड़ी ही आसानी से बन जाता है। इसलिए अभी रुक जाइए, और जब वो डेट देंगे ज्वाइन करने की, इस दिन आपको ज्वाइन करना है, इस दिन आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा, तब आप जा कर के आराम से दोस्तों अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात दोस्तों नहीं है। इसलिए जल्दबाजी मत करिए, ताकि जो भी कोई चीज़ें आने वाली होंगी, अन्य चीज़ें आने वाली होंगी, वो भी आपको पता चलेंगी। रही बात दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, कोई अलग से फॉर्मेट नहीं आया है जैसा मेडिकल का आया है। अगर कोई अलग से फॉर्मेट नहीं आता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो सामान्य तौर पर दोस्तों हम माफ़ कीजिएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, कि अगर करेक्टर सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं आता है, तो सामान्य तौर पर दोस्तों जहाँ से हम करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जैसे कि हमने जहाँ से लास्ट बीएड की है, या लास्ट एमए किया है, या बीए किया है, या अन्य किसी हॉस्पिटल से भी आप दोस्तों बनवा सकते हैं, है ना। तो कम से कम 2 करेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों आप सभी लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। और रही बात मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि अभी रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए, और समय आने पर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जब वहाँ से कोई हमको अगली डेट मिलेगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपके डाउट कंप्लीट हुए होंगे। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग की जो पीडीएफ आई है, और एक और लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसमें क्या सच है, उसका मतलब क्या है, और उसका हमारी ज्वाइनिंग पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा अगली वीडियो में हम कर लेते हैं। ये दोस्तों आपने देखा होगा, एक लेटर वायरल हो रहा है लोकसभा इलेक्शन को लेकर के, जो चल रहा है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने दोस्तों एक लेटर लिखा हुआ है, पीआरटी भर्ती से संबंधित है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, उस भर्ती प्रक्रिया पे निर्वाचन आयोग कोई किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाएगा। हाँ, अनुमति जरूर लेनी पड़ेगी, और इसके लिए लेटर लिख भी दिया है 26 तारीख को नेस्ट ने, और संभावित है कि अनुमति उसको मिल भी गई होगी स्कूल अलॉटमेंट की। और मैं आपको एक और मैं पीडीएफ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। ये दोस्तों एक और पीडीएफ वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं, 28 मार्च 2024 को, है ना। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दोस्तों यहाँ पर एक लेटर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो निर्वाचन आयोग ने किसी प्रकार की कोई रोक टोक उनके कार्यों में भी नहीं लगाई है ना। और वहाँ पर कई सारी बातें भी, यहाँ पर एक जोड़ी और बात आ रही है कि जो लोग भाई चुनाव ड्यूटी में हैं, उनका प्रमोशन और ट्रांसफ़र वगैरह जो है उसको थोड़े समय के लिए रोका जाए, वरना वहाँ पर चीज़ें बाधित हो सकती हैं, चुनाव का मामला है, ठीक है दोस्तों। अब मुद्दा दोस्तों ये आता है कि निर्वाचन आयोग कहीं पे भी कोई रोक नहीं लगा रहा है। हाँ, उनको प्रमोशन को ट्रांसफ़र पे थोड़ा सा निर्वाचन आयोग जो है रोक लगा रहा है, कि जिनको चुनाव ड्यूटी करनी है और उनका चुनाव ड्यूटी में नाम है, तो अगर उन लोगों का प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उनको चुनाव ड्यूटी में ना प्रॉब्लम हो सकती है। इसके ऊपर भी जो है चुनाव आयोग ने बोला है कि भाई उनका प्रमोशन और ट्रांसफ़र को लेकर के थोड़ी सी प्रक्रिया को ठीक ढंग से किया जाए, वरना या उसको ना ही किया जाए, कुछ समय के लिए चुनाव तक के लिए उसको रोक दिया जाए, आगे किया जाए। लेकिन दोस्तों अगर जो भर्तियां पहले से चल रही हैं, ऐसी किसी भर्ती पर निर्वाचन आयोग, पहली चीज़ तो नोटिस लिखना तो ज़रूरी है, अनुमति तो ले लेंगे, लेकिन अनुमति रोकेगा नहीं निर्वाचन आयोग, क्योंकि जो, हाँ, अगर कोई नया भर्ती आ रही है, नई नोटिफिकेशन आ रही है, तब तो और ज्वाइनिंग लेटर देना है, और यहाँ पर ऑलरेडी देखें तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, प्रोविज़नल लेटर भी दे दिया गया है, तो यहाँ किसी प्रकार का दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर ऐसा होता है, और मेरे ख्याल से आज 29 मार्च हो चुकी है, तो निर्वाचन आयोग ने अपना रिप्लाई भी दे दिया होगा, ठीक है। उन्होंने अपना रिप्लाई भी दे दिया होगा कि ठीक है, आपको जो स्कूल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया करनी है, जो स्कूल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करनी है, आप उसको कर लीजिए, ताकि बच्चों का भी ज़्यादा डिले ना हो, और जो बच्चे पढ़ने आएंगे स्कूलों में, उनके भविष्य का भी मामला जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों सारी जानकारी थी, और आपके कई सारे डाउट्स के मैंने उत्तर भी आपको दिए हैं। उम्मीद है
आप सेटिस्फाई होंगे। और अभी भी कोई ऐसी जानकारी आपको लगता है छूट गई है, रह गई है, अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर के, मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के कोई भी डाउट है दोस्तों, कमेंट करिए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आपके लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत करिए, सपोर्ट चाहिए आपका। आपके लिए हम नियमित रूप से वीडियो बना रहे हैं, सारी सूचनाएं ला करके दे रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट करें, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की सारी सूचनाएं आपको मिलती रहें। और वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने ग्रुप्स में, ताकि अन्य लोग भी देखें और लाभ लें। कल मिलेंगे दोस्तों शाम को फिर से एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।